टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट दे फील अबाउट यू। वो आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं, किस तरीके की उनके मन में भावनाएं हैं। कोई भी पर्सन के लिए आप ये देख सकते हो, और क्या वो आपको कहना चाहेंगे या क्या आगे एक्शंस हो सकते हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनर्जी है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लिए सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है कोई पर्सन, खासकर मेल पर्सनालिटी ज्यादातर केसेस में, वो जो है आपसे बड़े हो सकते हैं, कुछ 4 या 5 साल का डिफरेंस हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे ये चीज है कि वो जो है आपसे उम्र में काफी बड़े होंगे, वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन उनको सांसारिक चीजें जैसे हो गई कि उनका एज गैप हो गया, या जो है वो आपके बॉस हो सकते हैं, कुछ इस तरीके का जो हम बहुत इजीली नहीं सोचते हैं कि हाँ भाई कोई रिलेशनशिप में या फीलिंग्स के बारे में कोई व्यक्ति सोचेगा। जैसे कोई बॉस है, ठीक है, और उसकी उम्र आपसे मतलब लगभग 10 साल 8 साल बड़ी है, तो कोई भी रैंडमली एकदम से ये नहीं सोचेगा कि हाँ उसके मन में फीलिंग्स जो है वो XYZ कोलीग के लिए होगी, जब तक वो कहे नहीं या कुछ ऐसा हो ना जाए। अमूमन जो है वो ये नहीं होता। तो यहाँ पे इसी तरीके की एनर्जी है। ये पर्सन आपके सीनियर भी हो सकते हैं अगर आप वर्किंग प्लेस पे हैं, या बॉस हो सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन भी है यहाँ पे। और अगर ऐसा नहीं है तो जान पहचान में है जिनमें आपका एज गैप जरूर है। इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स है। ये पर्सन जो है वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, कि ये पर्सन ऑलरेडी कमिटमेंट में है, या फिर जो है फादर फिगर भी हो सकते हैं। सभी लोगों के लिए ये चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी, मैं इसीलिए दोबारा से कह रही हूँ। ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स को रखते हैं। उनके मन में ऐसी चीज़ आती है कि वो जैसा आपके आसपास जो है वो अपने आप को जिंदा महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सांस नहीं ले रहे हैं, बायोलॉजिकली वो ये सब है, लेकिन इमोशनली जो है वो एक ऐसे लूप में फंस गए हैं कि उन्हें नहीं महसूस हो पाता कि वो सच में एक रूटीन तो निभा रहे हैं, लेकिन उसमें खुशी नहीं है, उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो वो जो अट्रैक्शन है, वो जो सेटिस्फैक्शन है, वो जो है हैप्पीनेस को आपके आसपास जो है वो महसूस करते हैं। लेकिन ये वही वाली बात है, 2 ऑफ सॉर्ड्स आए तो डिसीजन लेने में आगे डरते हैं। इसलिए डरते हैं कि वही चीज़ कि समाज क्या कहेगा। अगर जैसे आप, ये पर्सन मैरिड है, उस एग्जाम्पल को ले लीजिए, या एक चाइल्ड है, तो हर कोई ये कहेगा कि भाई बच्चे को छोड़ के आप इस तरीके से जा रहे हो, अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, तो तुम बुरे इंसान हो, XYZ। सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, मेरी तरफ से कोई जजमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो वो उस चीज़ में घूमते रहते हैं कि भाई मैं ऐसे कैसे कर दूं। अब जो गलती हो चुकी है, या आपस में मियाँ बीवी में नहीं बन रही, इसका कोई दोष बच्चे का थोड़ी ना, ठीक है ना। तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। सॉरी। ये पर्सन जो है वो आपको कन्वे भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कन्वे कर नहीं पाते हैं। वो इसी वजह से कि भाई ऑलरेडी एक कमिटमेंट है, या उस चीज़ को छोड़ के आना, वो सारी जो फाउंडेशन है उसको खराब करना या तोड़ना। और अगर ऐसा नहीं है, वो सिंगल हैं लेकिन बड़ी उम्र के हैं, तो हर कोई हंसे कि भाई तुम्हारी उम्र थोड़ी ना रहेगी शादी करने की या ये सब करने की। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पे। दिक्कत इसी चीज़ की है। हालांकि वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन आप तक पहुंचने में उनको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और आप भी ये चीज़ समझते हो। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। पैसे में अच्छे हैं, फाइनेंशियली अच्छे हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। वो जो हैप्पीनेस है वो प्लेजर के लिए नहीं आना चाहते। जैसे कुछ लोग, अब मैं गलत नहीं साउंड करना चाहूँगी, बट ज़्यादातर अगर टीनेजर की टाइम में या बहुत यंग उम्र में होंगे तो उनके मन में एक्साइटमेंट होता है कि फिजिकल चीज़ों में हम बहुत खुश रहेंगे। बट ये पर्सन की एक ऐसी एज हो गई है, कुछ 40 के आसपास ये पहुँच रहे होंगे, 38 37 40 के आसपास पहुँच रहे होंगे, तो उन्हें ये फील हो रहा है कि मुझे एक खुशी चाहिए, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए, जो आपके पास उन्हें मिल रहा है, और वो जो है आपके साथ मूव ऑन होना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी है।
चलिए देखते हैं आगे क्या आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट। ओके, यहाँ पे मुश्किल यही है कि या तो वो शादीशुदा है, या फिर जो है अगर शादीशुदा नहीं है तो शादी करने के लिए जैसे होता है कि कुछ एज गैप ज़्यादा हो गया तो हर कोई जो है इंसान मतलब क्वेश्चन मार्क लगाता है कि भाई इसके कुछ गलत इरादे तो नहीं है वगैरह वगैरह ऐसी चीज़। नेक्स्ट आ रहा है चेरियट। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन। वो जो सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है वो इस पर्सन को रोक रहा है। नेक्स्ट आ रहा है सन, जो है वो उल्टा आया है, ओके, रिवर्स में आया। और नेक्स्ट है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉर्स। तो यहाँ पर क्लैरिफाई भी मैं कर लेती हूँ कि सन जो है, जो वो जो ब्राइटनेस है, जो आगे बढ़ना, रेडियंट एनर्जी है, उसमें जो है ये अटकल है कि मतलब वही चैलेंजेस है कि बार बार मैं वही कह रही हूँ कि सोसाइटी का बड़ा प्रेशर यहाँ पे आ रहा है। घर वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि XYZ है, ये हो गया तो वो हो गया, ऐसी चीज़। तो जो सोसाइटी का जजमेंट है ना, उससे थोड़ा सा ये डर रहे हैं। डरने वाले इंसान नहीं है, लेकिन आपको वो सहना पड़े या कोई सुना दे चार बातें, तो वो चीज़ें जो है वो इन्हें अच्छी नहीं लग रही। इस तरीके की फीलिंग्स है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स कि उनके क्या एक्शंस हैं। फीलिंग्स की अगर बात करी जाए, हालांकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ पैशन महसूस करते हैं, एक एक्साइटमेंट वाले जो है लेवल पे जाना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो भी जेंडर हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वो एज का जो डिफरेंस होता है ना, वो बहुत लोगों को मतलब परेशान करता है। अब कुछ लोग इसमें लिबरल होते हैं तो वो चीज़ जो है उन्हें ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत मायने रखती है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स कि ये क्या आपकी तरफ एक्शन लेंगे। पहला आ रहा है मैजिशियन। ओके, तो ये पर्सन जो है वो जेमिनी की एनर्जी के हैं, बोलने में अच्छे होंगे, आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट तो ये करके रहेंगे चाहे कितनी भी समय लगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करने की सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे यही चीज़ है, आपको कोई स्पेसिफिक एंजल नंबर दिख रहा है तो उसका भी आप मीनिंग निकाल के देखना। यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन जो आपके साथ घर बसाएंगे, अगर उन्हें पीछे की अगर मैरिज हो चुकी है तो उस चीज़ को भी जो है ये पर्सन तोड़ के और इस तरीके से करके आएंगे। अब ये इसमें जितना भी प्रोसेस का टाइम लगे वो आपके ऊपर है, आपकी सिचुएशन पे। और अगर वो अनमैरिड हैं काफ़ी लंबे समय से और मैरिज करने में यकीन रख रहे हैं और आप भी रख रहे हो और आप भी इस पर्सन के साथ आना चाहते हो, तो यहाँ पे फैमिली ज़रूर क्रिएट होगी और उसमें खुशियाँ रहेंगी। जिसको एक्चुअली में हैप्पीनेस कहा जाता है ना, वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। एक काफ़ी कंफर्ट जोन तरीके का, या एक जैसे होता है ना कि सेफ स्पेस बनाना, वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। और ये पर्सन आपके साथ वही चीज़ देखते हैं, आप पे काफ़ी ट्रस्ट करते हैं। ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक या एक नरिशमेंट देने की इच्छा रखते हैं। ये वो वाले पर्सन नहीं है जैसे शुगर डैडी या शुगर मॉमी बन गए हैं, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। वो आपको एक्सेप्ट करने की इच्छा रख रहे हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। तो ये पर्सन आपकी तरफ जो है वो ज़रूर आएंगे। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए 4 ऑफ सॉर्ड्स है, एक पॉज है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स हमेशा जो है वो न्यू बिगनिंग को दिखाता है, या न्यू एडवेंचर या न्यू आइडियाज़ को फ्लरिश करना। तो वो चीज़ है। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स आई है, हीलिंग हो रही है यहाँ पे, इस पर्सन की भी हो रही है, आपकी भी हो रही है। जो आपको ताने बाहर के सुनने पड़े होंगे किसी ना किसी तरीके से, या जैसे एकदम से कोई भी आइडिया दे दो ना हमारे सोसाइटी में, तो सबसे पहले उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर दिखता है। अच्छा तुम ये करोगे, अब तुम्हारे को ये दिन आ गए हैं, वगैरह 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 वगैरह। तो वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो है उससे आप हील हो पाओगे। यहाँ पे आपको जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, और इस पर्सन को भी स्ट्रेस नहीं लेना। दोनों बातचीत करो और आगे बढ़ो। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और समझदार लोगों से बात करो। तो यहाँ पे जो सन जो है वो उल्टा आया था, रिवर्स आया था, तो वो जो है वो अपनी न्यू बिगनिंग में चला जाएगा। इस ऑब्स्टिकल्स को जो है, जो भी सामाजिक ऑब्स्टिकल्स है, आप दोनों में इतनी इशू नहीं है, लेकिन जो सामाजिक ऑब्स्टिकल्स है उनको जो है आपको ही पार करने की ज़रूरत है, ठीक है। सॉरी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट्स हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड।
embrace your transformation, the best is yet to come. तो जो changes आ रहे हैं उनको accept करना. Next आ रहा है abundance. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental block you may have in fairyland and human land. There's enough abundance for everyone. तो abundance जो है वो health में, happiness में, wealth में, सब तरीके से आपकी तरफ आना चाह रही है. बस आपको accept करना है. जो भी आपकी परिस्थितियाँ उसके according आप चलिए. और लास्ट में आ रहा है celebration. Get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप सेलिब्रेट कर पाएँ, आप खुशी को क्रिएट कर पाएँ और उस चीज़ को इंजॉय करें. और लाइफ को जीने का मतलब ही ये है कि हैप्पीनेस हो और इन्जॉयमेंट हो. इन्जॉयमेंट यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ पार्टी करनी है. यहाँ पे ये है कि आप हर सेकंड को, हर मिनट को जो है वो अच्छे से जी पाओ. तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है. चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स. तो यहाँ पे जो है एक अवार्ड रिकॉग्निशन आया है. तो हो सकता है आपकी वहाँ पे मीटिंग हो जाए. यहाँ पे हीलिंग हो रही है, प्रॉस्पेरिटी है. कैरियर पे आया है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे आया है. बहुत सारे आए हैं यहाँ पे. एरीज एनर्जी हो सकती है, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, तो ये आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं. यहाँ पे एक गिफ्ट आया है, न्यू लव आपकी तरफ आ रहा है, जो कि पाइसिस एनर्जी होगी. तो पाइसिस एनर्जी हो सकती है. यहाँ पे जो है मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप दोनों जो है वो कुछ ना कुछ कर्मा जो है, जो पॉजिटिव, मतलब ये था कि इस पर्सन का जिसके लिए आप देख रहे हो, कोई कार्मिक रिलेशनशिप खत्म होने के बाद आपकी लाइफ में आएंगे. ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है. आप अनमैरिड हो गए, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये मैरिड होंगे. और अगर ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है तो रीडिंग जो है वो रेजोनेट नहीं करेगी. आप कोई और रीडिंग देखना, या आगे पीछे जो है जो और बनेगी. तो मैं उस एनर्जी को आज मैनिफेस्ट कर रही हूँ ये एक तरीके से, या ये कह सकते हैं कि मैं रीड कर पा रही हूँ कि यहाँ पे एक कार्मिक रिलेशनशिप टूट कर फिर जो है बनेगा. तो ऐसी सिचुएशन है. और फॉर्चुनेट टाइम आया है. तो ये पास्ट लव का जो है सिचुएशन है, जिससे जो है आप दोनों का टाइम जो है वो अच्छा हो जाएगा. चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ सॉन्ग आपके लिए. तेरे बिना गुरु मूवी का है. और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए रहनुमा अश्विनी मचल का. देख लेना इस तरीके गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे. तो ये थी आपकी रीडिंग. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.